Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ। तो उनके लिए हम देखने वाले एनर्जीज़ कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। ओके, ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज चल रही हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। The world, Six of Swords, and the Empress. We have King of Wands. Okay. Eight of Wands, Ace of Pentacles, Nine of Swords, and Temperance. बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो साइन है वो है एयर साइन दिखाई देता है, फायर साइन दिखाई देता है और अर्थ साइन दिखाई देता है। एयर साइन में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और रही बात वाटर साइन की, तो वाटर साइन से सिर्फ एक साइन में यहाँ पर देख पा रहे हो, वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ओके, बट गाइस एनर्जीज पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, साइन पर नहीं। ओके, क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड है। सो मैं यहाँ पर अगर एनर्जीज को देखूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना परेशान बहुत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, एंजाइटी, ऐसा नज़र आता है कि परेशान तो इतने हैं कि इनको चैन नहीं पड़ता, रात को नींद भी नहीं आती है, ठीक से नींद भी नहीं आ रही इनको, या तो रात में बीच बीच में नींदें इनकी टूटती हैं या फिर ये सो ही नहीं पा रहे हैं। तो एक एंजाइटी में मुझे नज़र आते हैं, एक नेगेटिविटी में मुझे नज़र आते हैं, थोड़े से परेशान हैं, किसी चीज़ का रिग्रेट ऐसा दिखाई देता है कि रिग्रेट में है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। और जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ इनकी मैरिड लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ओके, और ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पर देखो एनर्जीज 2-3 है, तो वैसे मैं बताते जाती हूँ। और अगर ऐसा है कि पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में थे और ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे बट अचानक से इन्होंने घोस्ट किया, और जब बाद में पता चला तो ये पता चला कि इन्होंने शादी कर ली है किसी और से। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने शादी तो कर ली लेकिन ये वहाँ पर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। एंड ये जो है लाइक वहाँ पर उतनी खुशी नहीं है, तो इस वजह से भी परेशान है, रिग्रेट है कि इनका एक डिसीज़न गलत हो गया यहाँ पर। ओके, कुछ ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑलराइट, सो अगर इन दोनों एनर्जीज़ में आपकी कोई एनर्जी नहीं है, लाइक आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील नहीं कर रहे हो, आप जो हैं किसी लाइक ऐसे पर्सन से डील नहीं कर रहे हो जिसकी शादी भी रिसेंटली हुई है, आपका ऐसा है कि आपके पार्टनर भी अभी सिंगल है और आप भी सिंगल हो, लाइक शादी किसी की भी नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशंस में मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनके ऊपर इनकी मदर की बहुत चलती है।
इनकी मदर का एक कंट्रोल इनके हाथों में इन मदर के हाथों में इनका एक कंट्रोल रहता है, मतलब इनकी मदर इनको जैसे कंट्रोल करती है वैसे ही कंट्रोल होते हैं। अपने मदर की बातों को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, आप दोनों का फायर और अर्थ का कॉम्बो हो सकता है। आप में से कोई एक फायर साइन से और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइन बताए थे, उनमें से कोई एक साइन आपका या कोई एक साइन आपके पार्टनर का हो सकता है। फायर और अर्थ का कॉम्बो। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बेशक नो कांटेक्ट हुआ, बेशक सारी चीज़ें ख़त्म हुई, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, उसके बाद में हुई, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे में क्या है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनका बहुत मन है अभी आपसे बात करने का, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक ये बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसी ऐसी सिचुएशन बन गई है, ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से इनको रुकावटें जो हैं वो आ रही हैं आपसे बात करने में। लेकिन ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि इनका बात करने का तो मन करता है आपसे। ये अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स को भी फेस भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ ना कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि लाइक काफ़ी स्ट्रगल सा ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो है सर्वाइव करने के लिए। चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मन की खुशी नहीं है, मतलब काम तो सारे हो रहे हैं, चीज़ें तो सारी हो रही हैं, लेकिन मन की खुशी नहीं है, मन से खुश नहीं है ये। मन से एक उदासी सी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आई थिंक ये दोनों कार्ड मुझे बताते हैं जैसे कि आपके पार्टनर ना एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये एनर्जी बताती है कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है ही नहीं। ओके, ये चाह रहे हैं इस एनर्जी को, और राइट। एंड आपके साथ जो कनेक्शन था अभी इनको ब्लेसिंग जैसा दिखाई देता है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इन्होंने किसी से शादी की, हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में गए हो आपके अलावा, आपको छोड़ के, ठीक है। तो वहाँ भी इनको स्ट्रगल ही करना पड़ रहा है, वहाँ भी ये खुश नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि खुश है किसी चीज़ को लेकर के, तो ये मुझे खुश नहीं दिखाई देते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि ब्लेसिंग लग रहा है ये कनेक्शन, आपके साथ जो कनेक्शन था ना वो एकदम ब्लेसिंग जैसा इनको लग रहा है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कोई चीज़ होती है कि हमारे सामने दो चॉइसेस हैं और हम कोई एक चीज़ चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और एक हमने पहले यूज़ करके, मान लो कि आप मार्केट में गए, कोई चीज़ है जो आपकी ख़राब हो गई, आप मार्केट में लेने गए, अब आपके सामने दो अलग अलग तरीके के चॉइसेस हैं, अलग अलग कंपनियां हैं। एक आप यूज़ कर चुके हो, आप देख चुके हो कि वो कैसी है इस्तेमाल करने में, लेकिन उसके बावजूद आपने वहाँ जाके सोचा कि चलो न्यू ट्राई करते हैं। आप न्यू लेके आते हो और आप जो है उसको यूज़ करते हो, वो 2 दिन में ही आपका ख़राब हो जाता है, ये 2 दिन ही काम नहीं आती वो चीज़ आपके। तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना कि यार इससे अच्छे तो मेरे पहले वाली थी, कम से कम साल 2 साल तो वो चीज़ चली मेरी, मैं वही ले आता तो बेटर था। तो यहाँ पर ये कुछ वैसा ही मुझे दिखाई देता है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, थोड़ा सा वियर्ड था, बट ये मैं समझाने के लिए कि आपके पर्सन के साथ अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अभी वो इसी सिचुएशन से, इसी एनर्जी से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, और राइट, उनको अब ये कनेक्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है आपके साथ जो था, जिसको ये इन्होंने ब्रेक किया, जिसको इन्होंने जो है ख़राब किया, उस कनेक्शन का अब वो कनेक्शन इनको एक ब्लेसिंग जैसा नज़र आ रहा है। जब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, जब इनकी लाइफ डगमगा गई है, हिल डुल गई है, तब इनको याद आ रहे है ये कनेक्शन, तब इनको याद आ रहा है कि वो कनेक्शन ज़्यादा बेटर था मेरा, ऑलराइट। एंड अगर देखो जैसे कि इनकी शादी किसी और से होगी, जैसे कि अगर आप मान लो कि आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, तो इनके जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जो भी हैं, ठीक है, ये एनर्जी बताते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर मेल फीमेल लेके नहीं चल रही हूँ कि एम्प्रेस है तो फीमेल के लिए होगी, नहीं। जो भी इनके हस्बैंड एंड वाइफ है, उनसे ये बहुत परेशान है, उनकी वजह से ये बहुत परेशान है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। उनकी वजह से ये, मतलब इनके खुद के भी कुछ फैसले, ये ऑफ कोर्स ये इन्हीं की चॉइस थी, तो ये भी इनकी एक परेशानी है। अब चाहिए उसको कुछ भी कहे कि फैमिली ने जो है डिसाइड किया, फैमिली ने डिसाइड किया तो आप मना भी कर सकते थे, राइट। चलो अगर फैमिली नहीं मान रही थी कोई और रिश्ते के लिए, जैसे मान लो कि फैमिली आपके साथ रिश्ते के लिए एग्री नहीं थी और ये रिश्ता भी अगर करवा रही थी, तो इसके लिए अगर नहीं सही लग रहा था तो मना कर देते, कहीं ना कहीं तो रजामंदी इनकी भी रही है थोड़ी बहुत तो, राइट। तो यहाँ पर ना इनको खुद ही अपने ऊपर ही इस चीज़ का खुद को ही रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ही चॉइस, मेरी ही चॉइस थी, मेरी गलती थी, मैं मना भी कर सकता था या कर सकती थी। तो यहाँ पर ये मुझे एंजाइटी में इस वजह से दिखाई देते हैं। अब रिसेंटली शादी वालों का भी वही सेम सीन है, ठीक है।
और अब मदर इशू का भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मदर, आई थिंक इनकी मदर के सामने इनकी बिल्कुल भी नहीं चलती है, या इनकी हिम्मत ही नहीं है कि अपनी मदर से कुछ बोलें या मदर का सामना करें या उनको किसी चीज़ के लिए ना कहें। ऐसा नज़र आता है जैसे इनकी मदर इनको जो बोलते हैं उस चीज़ को मान लेते हैं, बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट नहीं जाते, बिल्कुल भी अपनी बात नहीं रखते, अपने विचारों को सामने नहीं रखते हैं। मे बी इनकी मदर काफ़ी डोमिनेटिंग है, या फिर इनकी मदर इनको इमोशनली ट्रीट करती है। इनकी मदर इनको इमोशनली ऐसे पकड़ लेती है कि लाइक ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं, इमोशनल इतना ड्रामा क्रिएट कर देती हैं वो, क्योंकि इन्फ्लुएंस पावर है एम्प्रेस के पास, क्वींस है, एम्प्रेस है, इनके पास इन्फ्लुएंस पावर्स होती हैं। क्वीन के पास इन्फ्लुएंस पावर होती है ताकि वो किंग को मना सके, और एम्प्रेस के पास भी जो है ये पावर्स होते हैं इन्फ्लुएंस, ताकि एम्प्रर को मना सके। जैसे कि घर में मान लो कि अगर आपके घर में आपके पापा की बहुत ज़्यादा चलती है, तो मदर के पास इन्फ्लुएंस पावर होगी कि वो आपके फादर को इन्फ्लुएंस कर देंगी। अगर आप कोई चीज़ के लिए बोलते हो अपनी मदर को जाके कि आप पापा से इस चीज़ की परमिशन मांगो, तो वो इन्फ्लुएंस करके वो परमिशन ला के दे देंगी। तो इन्फ्लुएंस पावर है। कुछ चीज़ों में क्या होता है कि फादर ऐसे होते हैं, मदर थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है और फादर थोड़े ऐसे फ्रेंडली होते हैं। तो अगर बच्चे जाके बोलते हैं कि आप थोड़ा वो करो, तो फादर मदर को इन्फ्लुएंस कर देते। तो यहाँ पर ना ये इन्फ्लुएंस पावर ये रखती हैं, ठीक है। तो इनको पता है कि कैसे आपके जो पार्टनर है उनको कैसे ट्रीट करना है कि वो उनके कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पर ना इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये घुट गए हैं। ऐसे में ये एनर्जी निकल के आती है कि अंदर ही अंदर घुट गए हैं, ये कुछ कह ही नहीं पा रहे अपनी मदर से, ये अपने मन की बात को सामने रख ही नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है जैसे इनकी मदर भी मन की बात को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन उनको अपनी बातें ज़्यादा सही लगती हैं। तो ऐसा भी है यहाँ पर। अब ये है कि आपकी तरफ देखो इनको अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, और एक इमोशनल कनेक्शन भी इनको आपके साथ फील होता है। बट इनके हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं कि ये अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे, अपने लिए स्टैंड ले नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपको याद करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ जो वक्त बीता था वो ये याद करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा टाइम आप दोनों का रहा है एक दूसरे के साथ, इमोशनली आप बहुत अच्छे से कनेक्ट रहे हो एक दूसरे के साथ। तो ये सिर्फ याद करते हैं आपको, एक्शन लेने के हालात में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बुरी तरीके से स्टक हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो इस वजह से जो है एक्शन तो नहीं दिखाई देता, बट हाँ ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि इनको आपकी याद बहुत आती है और आपसे बात करने का बहुत मन करता है इनका। ऑलराइट, तो ये एनर्जी इनकी डेफिनेटली यहाँ पर है। लेट्स सी, मैं कुछ क्लियर भी करते जाऊंगी यहाँ पर कार्ड्स को। वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होकर के रिश्ता ख़त्म हुआ, बहुत आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए एक दूसरे के साथ, एंड देन उसके बाद में ये रिश्ता आप दोनों का जो है नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में पहुंचा। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा याद आती है, दिमाग में वो सारी बातें भी बहुत चलती है जो लास्ट टाइम आपके साथ कन्वर्सेशन रही इनकी, या जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे वो, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी इनको क्या लग रहा है कि यार मैंने लाइफ में मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब मैंने इनके ना डिसीजंस मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कि ये अपने डिसीजंस को लेकर के सोच रहे हैं कि मैंने जितने भी डिसीजंस लिए वो फ्रूटफुल नहीं रहे। जैसे कि ऐसा दिखाई देता है कि 10 में से सिर्फ एक ही डिसीज़न इनका सही रहा हो। लाइफ में जितने भी डिसीजंस इन्होंने लिए उनमें से 10 डिसीज़न में से सिर्फ एक डिसीज़न इनका सही गया, बाकी 9 के 9 खराब। तो इस चीज़ का भी बड़ा दुख है इनको।
कि मैं लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेता हूँ तो मैं सही डिसीज़न क्यों नहीं ले पाता हूँ, हमेशा मुझसे गलती क्यों होती है। तो ये सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती रहती है कि क्यों ही मैं अच्छी चीज़ों को खो देता हूँ और मेरे इससे बुरी चीज़ें आ जाती है, और मैं क्यों नहीं वहाँ पर समझ पाता कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो ये सारी चीज़ें भी इनको तंग करती हैं। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दी हैंगमैन, यस, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं भाई अपने हस्बैंड या वाइफ से या अपनी मदर से, बहुत परेशान और बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और मतलब कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी कुछ कर भी नहीं पा रहे। सही मालूम है, इनको पता है कि सही क्या है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे और अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये। ऑलराइट, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब ये अपने हस्बैंड या वाइफ से ठीक से बात भी नहीं कर रहे होंगे या नहीं कर रही होंगी, और मदर हैं तो मदर से भी, ठीक है। तो ये जो भी थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान है, ये इस थर्ड पर्सन से मुझे नहीं लगता कि अभी ठीक से बात कर रहे होंगे, क्योंकि इनका मन ही नहीं होगा बात करने का। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट, आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि वो सही जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मतलब अभी इतनी गलतियां करने के बाद में वो समझ गए हैं कि सही गलत क्या है, ये तो उनको समझ में आ गया है और वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन वही ना कि कुछ चीज़ें उनको रोक देती है। अगेन मून कार्ड आ गया यहाँ पर, ये मदर एनर्जी है, मदर इनको रोक देती है, या मैं ये कहूँ कि मून कहीं ना कहीं मन को भी बताता है। तो इनका मन है एक तरफ एक्शन लेने का, बट एक तरफ स्टक भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो इश्यूज मैंने बताया आपको। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या जैसे मैरिड एंड मैरिड का, ये जो डिफरेंसेस हो गए, इसके चलते इनको लगता है कि अगर मैं वापस जाता भी हूँ उसकी लाइफ में तो उस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होगा, तो मैं उसको भी हर्ट करूँगा और अपने आप को भी। तो ये भी फिर उनके दिमाग में चलने लगता है। ओके, 8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ कार्ड, आपकी पार्टनर जैसे इनका मन करता है आपसे बात करने का, बट उसी के साथ एक और ख्याल आ जाता है इनके मन में, और वो ये कि सब कुछ ख़त्म हो गया हम दोनों के बीच में, तो क्या हमारी बात करना ठीक रहेगा, मतलब मेरी बात करना ठीक रहेगा उससे, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या वो करेगी मुझसे बात या वो करेगा मुझसे बात, इतना कुछ होने के बावजूद भी। तो फिर ये ख्यालों में खो जाते हैं, मन करता है बात करने का तो ये सोचने बैठ जाते हैं कि वो करेगी मेरे से बात, जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो वो क्यों करेगी मुझसे बात, या मुझे करनी चाहिए सब कुछ ख़त्म करने के बाद में, क्योंकि थोड़ी शर्म भी कहीं ना कहीं इनको आ रही है अभी। तो इनको अगर ये आते हैं आपकी तरफ तो इनको ऐसा लगता है कि बड़ा बेशर्म होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अटकने हैं, यहाँ पर ब्लॉकेजेस, इनके थॉट्स ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके खुद के थॉट्स। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है आपने इनको हेल्प भी बहुत की है इनके करियर में या फिर फाइनेंशली, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपने इनको बहुत हेल्प की है, आपने हमेशा इनको अंडरस्टैंड किया, आपने हमेशा इनको समझा, आप इनके सपोर्ट में रहे, आप हमेशा इनको हेल्प करते थे, आप एक बैकबोन की तरह थे इनके लिए। इसीलिए इनको ये कनेक्शन ब्लेसिंग जैसा लगता है, क्योंकि जितना सपोर्ट आपने किया, जितना अंडरस्टैंड इनको आपने किया, जितने अच्छे से आप इनको समझते थे, उतना अच्छा ना तो इनकी फैमिली इनको समझती है, ना इनको जो पार्टनर अभी मिले वो इनको समझते हैं। तो भाई इसीलिए ये कनेक्शन इनको ब्लेसिंग जैसा लगता है। आप बहुत अच्छा गाइड भी करते थे इनको, अच्छी सलाह भी आप कहीं ना कहीं इनको देते थे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करती है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करता है इसको। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की भी कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की क्यों कोशिश करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा ख्याल ना आए,
क्योंकि ये फ्री होते हैं ना तो इनका माइंड पूरी तरीके से मतलब ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अजीब अजीब ख्याल इनके मन में आने लगते हैं, रिग्रेट होने लगता है, दुख होने लगता है, काश, अगर, मगर, ये सारे जो है वर्ड्स दिमाग में आने लगते हैं। काश ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते, काश ऐसा ना करते, अगर ऐसा हो जाता तो यही सारी चीज़ें ना इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। बिज़ी करने की वजह से टायर्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत थकान महसूस करते हैं। आजकल मुझे तो दिखाई देता है जैसे ये बहुत बहुत थकान महसूस करते हैं, टायर्ड एनर्जी है, और ऐसा महसूस होता है इनको कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी फील ही नहीं होती इनको। एंड काफ़ी डिप्रेसिव सा, या ऐसा कि टेंशन में परेशान, हताश जैसे एक इंसान होता है ना, वैसा ये खुद को महसूस करते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीस नहीं है अभी इनकी लाइफ में। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट। ओके, अब यहाँ पर अगेन 2-3 एनर्जी है, वो ये बताती है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी कुंडली किसी को दिखवा रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि ये आपके और अपने रिश्ते के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे कुछ है क्या उस रिश्ते में, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई देता है कि हो सकता है कि आप दोनों की बात शादी तक पहुंची थी, आप दोनों की शादी तक, लेकिन फिर अचानक से नो कांटेक्ट हो गया। कुछ कुंडलीज का इशू आया आप दोनों का, या इनके कोई फैमिली गुरु थे, उन्होंने मना किया, उनको कुछ इश्यूज दिखे तो उन्होंने मना कर दिया, और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और इनकी फैमिली और ख़ास करके इनकी मदर समझी ही नहीं इस बात को, एंड आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है। एंड यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे उनकी शादी होती, अगर आप उनके लाइफ पार्टनर होते तो ज़िंदगी कुछ और ही होती। ये भी महसूस करते हैं कि ज़िंदगी फिर कुछ और ही होती। जो अभी मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो मैं अभी लाइफ में फ़ेस कर रहा हूँ, वो मुझे फ़ेस नहीं करना पड़ता। ऐसे भी ख्याल इनके मन में आते हैं। ऑलराइट, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है मैं वो देख लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। facade, mysticism, joy, disappointment। गाइस, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो बहुत भले इंसान बने हुए हैं, मतलब वो वेल विशर्स बने हुए हैं, और आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो आपके शुभचिंतक हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपकी टेंशन करते हैं। बट यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है, जैसे यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने आँख और कान खुले रखो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जस्ट वो अच्छा होने का ड्रामा कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा अपनी लाइफ को लेकर के प्राइवेट होना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। मीन्स आपको अपनी हर बात, हर चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए हर किसी के साथ, चाहे वो आपका क्लोज ही क्यों ना हो, कितना ही। आपको अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए। हर चीज़ आप हर किसी को जाकर शेयर मत करो। पहला मैसेज तो आपके लिए ये है, ठीक है, कि थोड़ा प्राइवेट करो अपनी लाइफ को। यहाँ पर मिस्टिसिज्म का कार्ड ये नहीं बताता कि आप रहस्यमयी हो जाओ या फिर आप ऐसे गायब हो जाओ, नहीं। यहाँ पर ये बताता है कि ऐसे लोगों से आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो तो, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया ना, आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा,
क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग आपकी खुशियों से जलते हैं, ओके, एंड वो आपकी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कभी वो आपको नज़र लगाएंगे, कभी वो आपकी चीज़ों में हाय डालेंगे, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हों जो कि किसी तरीके का स्पेल वर्क भी करते हों या किसी से करवाते हों, कि आपके तो वो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, आप रो रहे हो तो आपके सामने रो के आपको सहानुभूति सिंपैथी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वही उस चीज़ को करा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बचने के लिए कहा जा रहा है और अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट करने के लिए कहा जा रहा है। सेल्फ लव की एनर्जी में जाओ, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह जो है सूर्यदेव को जल ज़रूर चढ़ाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। एक तो ये चीज़ करें, सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाएं, एंड अपना थोड़ा मुझे सो दिखाई दे रहा है कि जिससे आपके लिए एक मैसेज और है कि आपको अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर। मैं डायरेक्ट बोलूँगी कि अपनी ब्यूटी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आया तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी बाकी टेंशन्स को साइड रख के आपको अपनी सेल्फ लव वाली एनर्जी में जाना है। आपने अपनी खुद की केयर करनी है, आपने खुद को पैम्पर करना है, आपने खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद की तारीफ़ें करनी है खुद से ही, ठीक है। खुद को कॉम्प्लीमेंट, जो तारीफ़ है कॉम्प्लीमेंट खुद को खुद ही देनी है, खुद को गिफ्ट्स देनी है। आपको ना ऐसा कर लेना है कि मेरे लिए मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे मेरे लिए ही सब कुछ करना है। तो आपको इस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है, आपको इस एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है। एंड आपको नहीं है ज़रूरत किसी और की कि आप किसी को बात बताओगे तो आप हल्का महसूस करोगे, आप किसी से बात करोगे तो अच्छा महसूस होगा। ये चीज़ें मत करो। आप अपने साथ, खुद के साथ इनफ हो, इस तरीके की एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश करो। ये ज़्यादा अच्छी है आपके लिए, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास लोग ऐसे बहुत है जो जेलस फील करते हैं एंड इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको कॉपी भी करते हैं। मतलब आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके जैसा वो बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे, इसलिए आपसे जेलस फील करते हैं। आप देखोगे कि वो आपको कॉपी भी करते हैं, ठीक है। वो आपके बिल्कुल जैसे आप करते हो वैसे ही करने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचो, ठीक है। ये लोग आप अच्छे नहीं हैं। ये वो वाले सांप हैं जिनको मौका मिलते ही डसेंगे, ठीक है। तो इनसे बचो, ऑलराइट। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।